नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारा जो दूसरा शब्द विचार का बिंदु है वो है अव्यय। इससे पहले हमने विकारी के 4 भाग पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं अविकारी। देखिएगा, अविकारी का सबसे पहला बिंदु ले रहा हूं मैं आज। इस पर आज हम बात करेंगे कि विकारी क्या होता है, अविकारी क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है और अविकारी हमारे कौन कौन से शब्द होते हैं। देखिए, सीधा प्रश्नों पे बात करता हूं मैं। सीधा ही पहला प्रश्न है हमारा कि अव्यय के भेद बताइए। अव्यय कहो चाहे अविकारी कहो मित्रों, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि देखिए ये शब्द किससे बना हुआ है। इसमें देखिए व्यय शब्द है जो किससे बना हुआ है, वी प्लस आई से बना हुआ है। यण संधि है इसमें। व्यय का मतलब होता है खर्च और उपसर्ग लग गया इसमें जो कि मना का बोध कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया मित्रों, अव्यय मतलब जिसमें से कुछ भी खर्च नहीं हो, अर्थात वे शब्द जिनके लिंग रूप वचन में कोई भी बदलाव नहीं आता है, वो वाक्य में वैसे के वैसे ही रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं मित्रों, वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि मैंने देखिए एक वाक्य लिखा कि राम और श्याम पढ़ते हैं। अब ये और जो है वो क्या है मित्रों, अव्यय है। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए मैंने कहा गाय और भैंस, राम और श्याम, सीता और राम, कुछ भी कर दो, लेकिन अव्यय में जो और है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो मित्रों वो होता है हमारा अव्यय। आगे बात करते हैं कि अव्यय के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। अधिकांशतः आपने किताबों में देखा होगा 4 भेद। कौन कौन से? सबसे पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर आपने किताबों में देखा होगा 5 प्रकार। कौन कौन से? एक निपात और जुड़ गया। लेकिन मित्रों ये जो प्रश्न है, पहला ही आपने प्रश्न पत्र में देखा होगा, ये उत्तराखंड पीएसआई 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि अव्यय के भेद कितने हैं। और मित्रों मैं आपको बता दूं कि एक और जो भाग है हमारे अव्यय का वो है सकारात्मक और नकारात्मक, वो भी इसके साथ में जुड़ गया है। तो कुल मिला के अव्यय के हमारे कितने भेद हुए? 6 भेद हैं। कितने हैं मित्रों? 6 भेद है। ध्यान रखना इसका, विशेष रूप से पीएसआई में पूछा गया प्रश्न है ये। उत्तराखंड पीएसआई में पूछा गया, 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि अव्यय के भेद कितने हैं। तो हमारे 6 भेद हैं। कौन कौन से मित्रों? सबसे पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक, 5वां निपात और छठा जो है वो है सकारात्मक और नकारात्मक। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है मदन तेजी से दौड़ा। क्या है मित्रों? मदन तेजी से दौड़ा वाक्य में क्रिया विशेषण। आज जो हम बात करेंगे अव्यय का जो पहला भाग है हमारा वो है क्रिया विशेषण, उसी पे हम बात करेंगे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम इस पे बात करेंगे। देखिए मित्रों, हर वाक्य में क्रिया मौजूद होती है। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे विशेषण क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे कि राम दौड़ा, तेज दौड़ा, तो तेज क्या होगी? दौड़ने की विशेषता होगी, तो ये तेज क्या हो गया? हमारा क्रिया विशेषण हो गया। मित्रों विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ये चारों के चारों क्रिया विशेषण के भेद हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो पहले तो देखिए क्रिया कौन सी है, तो क्रिया है दौड़ना, दौड़ा। तो देखिए आगे विशेषता कौन बता रहा है? ये तेजी शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रीतिवाचक है या कालवाचक है या स्थानवाचक है या परिमाणवाचक? मित्रों सबसे पहले हमें ये जानकारी प्राप्त करनी होगी कि इन्हें कैसे पहचाने, ये होते क्या है। देखिए मित्रों, रीति का मतलब होता है तरीका। जब कार्य के करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा वो होगा रीतिवाचक। कैसे दौड़ा? देखिए तेजी से। तरीका हो गया काम करने का, धीरे धीरे, तेजी से, ये क्या हो गया? ये रीतिवाचक है मित्रों। तो इसका जो पहला आपका सही बिल्कुल विकल्प क्या होगा हमारा सही? ये रीतिवाचक है। क्या है? रीतिवाचक। सीधा सीधा पहचानने का तरीका है। जब कभी भी आपको क्रिया विशेषण पहचानना हो तो आप क्रिया के साथ में क्या लगाइए? कैसे लगाइए। क्या लगाना मित्रों? कैसे। कैसे का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। देखिए मदन कैसे दौड़ा? तेजी से दौड़ा। कैसे दौड़ा? तेजी से। गाय धीरे धीरे चलती है। कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। तो कैसे का जो उत्तर होगा हमारा वो क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। कौन सा होगा मित्रों? रीतिवाचक। रीति मतलब तरीका, कार्य को कैसे करते हो आप, वो हो जाएगा रीतिवाचक। चलिए अगला आप समझ गए होंगे। वाचक मतलब बोध कराने वाला, बताने वाला, और काल मतलब समय का, जो समय के बारे में बताएगा। आपने काम को कब किया है? मैं अभी अभी आया हूं, तो कब आया? तो समझ में क्या आया हमें कि कैसे का उत्तर देगा? रीतिवाचक। और कब का उत्तर क्या होगा मित्रों? कब का उत्तर होगा? कालवाचक। जैसे कि इस वाक्य को मैं लिख दूं कि मदन अभी अभी आया है या मदन सुबह आया है, तो कब आया? अभी अभी आया। कब आया? सुबह आया।
तो मित्रों कब का जो उत्तर होगा हमारा वो होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला है हमारा स्थानवाचक। सीधी सी बात है, क्रिया के स्थान का बोध होगा। क्रिया कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर हो रही है, वहां पर हो रही है, वहां पर हो रही है, तो वहां क्या होगा मित्रों? वहां स्थानवाचक होगा, स्थान का बोध कराएगा। तो सीधी सी बात है, कहाँ का जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? स्थानवाचक। अधिकरण कारक जो होता है उसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण में अधिकरण कारक होता है। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं, अधिकरण कारक भी है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी है। चलिए अगला है परिमाण। परिमाण का मतलब नाप या तोल से संबंधित जो बात आएगी वो किस में आएगी मित्रों? परिमाण में आएगी। ये हमने विशेषण में पढ़ लिया था। अब वही विशेषण जो क्रिया की विशेषता बता देंगे तो क्रिया विशेषण हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? परिमाण में क्या होगा? कितना का उत्तर मिलेगा आपको। कितना काम किया, कितना काम किया। जैसे कि मैं बोला तो मैं बहुत बोला, कितना बोला? बहुत बोला। तो कितना का जो उत्तर है हमारा वो क्या होगा मित्रों? वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा? परिमाणवाचक। किसका उत्तर है? कितना का। क्रिया से पहले कितना लगाइए, उत्तर क्या आएगा? परिमाणवाचक। वापस बोल देता हूं दोबारा, देखिए रीतिवाचक के लिए लगाना है कैसे, कालवाचक के लिए लगाना है कब, स्थानवाचक के लिए लगाना है कहां, और रीतिवाचक के लिए लगाना है कितना। ये जो चारों हमारे रीति क्रिया विशेषण के प्रकार है, इन चारों का हमें ऐसे उत्तर मिल जाएगा। तो इसका उत्तर हमें मिल चुका है। देखिए कैसे दौड़ा? तेजी से। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है? रीतिवाचक। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे पर। किस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? मित्रों बार बार मैं आपसे ये निवेदन करता आया हूं कि आपको पेपर फाइट करना है। अगर उस पेपर को फाड़ना है, आपको क्रॉस करना है, उस मेरिट तक जाना है, तो आपको पेपर में जो आए हुए प्रश्न है उनको ढंग से समझना होगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं, कौन सा विशेष क्रिया विशेषण नहीं है कालवाचक, मतलब 3 में तो कालवाचक है, 1 में कालवाचक नहीं है। तो देखते हैं कालवाचक का सीधा सीधा उत्तर कैसे मिलेगा हमें, कब का जो उत्तर होगा। देखिए कुशांश लगातार दौड़ रहा है। कब दौड़ रहा है? लगातार। समय है पता ही है आपको। देखिए वो नित्य बढ़ती रहती है। कब? नित्य। देखिए रोजाना, हमेशा की बात चल रही है तो हमेशा तो समय में आ गया। चलिए अगला देखिए, यहाँ से वहां तक, माफी, ये देखिए कृपया आप अभी जाएं। अभी क्या है? अभी समय का बोध करवा रहा है। चलिए अगला देखिए, लड़का बहुत पढ़ रहा है। पढ़ रहा क्रिया हो गई हमारी, और बहुत क्या? कितना का उत्तर आएगा। किसका उत्तर आएगा? कितना का। कितना पढ़ रहा है? बहुत पढ़ रहा है। तो कितना का उत्तर किसका है? परिमाणवाचक का। तो ये कौन सा विकल्प है? ये परिमाणवाचक का है। हमें क्या पूछा गया था कि किस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, तो किस में नहीं है? इसमें। हमारा सही उत्तर क्या होगा? द। चलिए आगे बात करते हैं चौथे विकल्प। चौथा प्रश्न है हमारा कि यहां से वहां तक खेत ही खेत है। क्या बताया गया है? यहां से वहां तक, यहां से वहां तक। मित्रों क्या आ गई? जहां कहीं भी दूरी की बात आती है वहां पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो बताने की जरूरत नहीं है, विकल्प नहीं है इसमें। तो देख लीजिएगा, यहां से वहां तक दूरी की जहां कहीं भी बात आती है वहां कौन सा होता है? स्थानवाचक। तो सही विकल्प इसका क्या है हमारा उत्तर? स्थानवाचक। अगला देखिए आखिरी प्रश्न है हमारा कि किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न भी कभी कभार हमारे सामने आ जाते हैं जो बाद में रद्द होते हैं, जिसको आप डिलीट बोलते हो। देखिए क्या होता है इसमें, क्या पूछा गया हमसे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, मतलब 3 विशेषण क्रियावाचक होंगे और 3 में से 1 नहीं होगा। देखिए ये चाय बहुत पीता है, क्रिया क्या आ गई? पीता। कितनी पीता है? बहुत। कितनी का उत्तर, कितना का उत्तर क्या होगा? परिमाणवाचक। ये तो है। अगला देखिए, कुशांश थोड़ा ही पढ़ सकता है। पढ़ना क्रिया है, थोड़ा। कितना? थोड़ा। ये भी है। चलिए अगला देखिए, वो बहुत परेशान करती है। परेशान करना क्रिया हो गई हमारी। कितना परेशान करती है? बहुत परेशान करती है। तो वो तो आपकी मर्जी, आप सुधारिए। देखिए तो बहुत भी क्या है हमारा? ये भी परिमाणवाचक। अगला देखिए, मैं जितना खाता हूँ। कितना खाता हूँ? जितना। कितना का उत्तर है तो क्या होगा? परिमाणवाचक। ये देखिए, उतना ही मोटा होता हूँ, हालांकि मैं तो मोटा नहीं, आप हो सकते हैं। तो कितना? उतना। तो मित्रों इसमें चारों ही विकल्प सही है। तो ये प्रश्न क्या हुआ हमारा? रद्द हुआ। पीएसआई में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न को बिल्कुल रद्द करना पड़ा। ऐसे प्रश्न हमारे सामने अधिकांशतः आ जाते हैं जो कई बार क्या होते हैं, पेपर सेटर की वजह से गलत छप जाते हैं और उसको बाद में हमें दिक्कत भोगनी पड़ती है। चलिए मित्रों, तो ये प्रश्न रद्द हुआ था। इसमें चारों ही हमारे परिमाणवाचक ही हैं, घबराने की जरूरत नहीं हमें। मैं तो एक प्रश्न का तरीका बता रहा था आपको कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं, उनको कैसे हमें अटेंड करना है। देखिएगा आगे,
तो ये मित्रों पहला जो हमारा था वो था क्रिया विशेषण भाग 1, जो आज हमारे पूरा हुआ। उसके बाद अगला जो बात करेंगे हम वो संबंध बोधक पर। कुछ प्रश्न है मित्रों, उन पे बात कर लेते हैं। देखिए एक शब्द आया है, दो शब्द हैं, एक तो है रंग और एक है रंग। पूछा गया कि इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए मित्रों, ये आपका अनुस्वार है, हालांकि है तो ये क्या पंचम वर्ण है, जिसको लिखने में हमारे भारत सरकार ने मान्यता दे दी है, हिंदी निदेशालय ने, कि इसको ऐसे लिख सकते हो आप पंचम वर्ण को। दूसरा है रंग, इसमें देखिए अनुनासिकता है। तो ये तो क्या है, जहां कहीं भी अनुनासिकता वाला रंग मिले आपको तो ये रंग क्रिया है मित्रों। क्या है? क्रिया। और ये क्या है? ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। क्या है मित्रों? जातिवाचक संज्ञा है। देखिए वाक्य में प्रयोग करके बताता हूं मैं आपको कि उसका रंग अच्छा है, तो ये क्या हो गया? रंग अच्छा है, जातिवाचक है। और देखिए चूनड़ी को रंग में रंग दिया, रंग दिया, रंग दिया, उसको हरे रंग में रंग दो, रंगना, क्या हो गया मित्रों? क्रिया हो गया। क्या हो गया? तो ये तो है क्रिया और ये है जातिवाचक संज्ञा है हमारी। अगला देखिए, एक पूछा गया है, प्रश्न है डिटेल्स। देखिए DETAILS, डिटेल्स पूछा गया है मित्रों। डिटेल्स का मतलब होता है ब्यौरा या विवरण। अधिकांशतः हम इसको प्रयोग में लेते हैं, ब्यौरा या विवरण। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई डिटेल दो, ब्यौरा दो, मतलब जो हमारा एक कोई भी कार्यालय काम होते हैं उनमें हमारे ये विवरण देने की जरूरत पड़ती है। जैसे कौन कौन सा काम किया उसका विवरण दो, ब्यौरा दो, डिटेल कहते हैं। आगे देखिए दूसरा शब्द पूछा गया है डायग्राम। क्या पूछा गया मित्रों? डायग्राम पूछा गया। DIAGRAM, देखिए मित्रों, डायग्राम का मतलब होता है आरेख। क्या होता है? आरेख। आरेख मतलब खाका प्रस्तुत करना, उसकी जो रूपरेखा होती है। जैसे कि आपको कोई प्लांट बनाना, आप कोई योजना बना रहे हो तो उसकी रूपरेखा जो बनाते हो, ऐसे जैसे कि आपने ये बना दिया, तो ये क्या हो गया? एक तरीके से उसका डायग्राम हो गया। तो उसे आरेख भी बोल सकते हो आप उसे, और क्या बोल सकते हो? खाका भी बोल सकते हो, डायग्राम भी बोल सकते हो। एक प्रश्न पूछा गया जो हमारे शब्द में पूछा जाता है, देखिएगा बताता हूँ मैं आपको। इच्छा और अभिलाषा, एक शब्द और दूसरा है अभिलाषा। इच्छा क्या होती है? देखिए मित्रों, इच्छा क्या है? किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की जो हमारी साधारण चाह होती है। लिख देता हूं यहां पे। किसी भी वस्तु को अगर आप प्राप्त करने की जो आपकी साधारण चाह है वो इच्छा होगी। जैसे कि मैंने कहा कि आप तो चाय पीने की इच्छा कर रही है, अच्छा मौसम हो रहा है, कुछ नमकीन खाने की इच्छा कर रही है, तो ये आपकी साधारण चाह है। इसमें आपकी वो व्यवस्था, मजबूरी या एक उत्कट इच्छा नहीं है, शीर्ष पर नहीं पहुंचे आप। तो ये क्या है? साधारण जो चाह होती है किसी वस्तु को प्राप्त करने की, वो तो है इच्छा। और अभिलाषा क्या है मित्रों? किसी विशेष को प्राप्त करने की जो आपकी हार्दिक इच्छा होती है। क्या होगा मित्रों? किसी विशेष को प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा। हार्दिक मित्रों हृदय से बना है, हार्दिक इच्छा, उत्कट इच्छा जिसको बोल सकते हैं। अगर किसी को प्राप्त करना हो उसके लिए हम बार बार यही कहते हैं कि मेरी तो अभिलाषा है। जैसे कि हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि एक बहू की अभिलाषा है, एक पोते की अभिलाषा है, एक घर की अभिलाषा है। तो वो क्या है? वो उनको किसी को प्राप्त करने की एक उत्कट इच्छा है, उनकी हार्दिक इच्छा है, तो वो होगी अभिलाषा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका अगले वीडियो में निश्चित तौर पर उत्तर दूंगा। नमस्कार।